चैप्टर 9 क्लास 10th मैथ्स 1 to 6 हम प्रीवियस वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, सॉल्व करें। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग, उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ठीक है ना, इसकी टॉप और बॉटम से 45 और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें हाइट फाइंड आउट करनी है टावर की। ठीक है ना, तो आते हैं हम सॉल्यूशन पर। लेट बी सी इज अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर एंड ए बी इज द ट्रांसमिशन टावर। सबसे पहले से बी सी 20 मीटर की बिल्डिंग हो गई और ए बी क्या हो गया, ट्रांसमिशन टावर। ठीक है ना, और एक एंगल बन रहा 45 का और एक बन रहा 60 डिग्री का, जैसा कि आप देख सकते हो। बी डी सी 45 का और ए डी सी 60 डिग्री का। ठीक है ना, सबसे पहले लेंगे हम ट्राइंगल बी डी सी। ठीक है ना, इन राइट ट्राइंगल बी डी सी 10 45 इक्वल टू 10 का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इधर, बी सी, बेस है डी सी, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है ना, 10 45 का वैल्यू होता है 1, बी सी दिया 20, डी सी फाइंड आउट करना है तो क्रॉस मल्टी कर दिया। सो डी सी का 1 में डी सी और 20 एज इट इज, तो डी सी का वैल्यू क्या हो गया 20 मीटर। ठीक है ना, अब हम बड़े वाले ट्राइंगल को ए डी सी लेंगे, है ना। इन ट्राइंगल ए डी सी 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, ए सी, और बेस वही रहेगा डी सी। ठीक है ना, तो 10 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू ए सी दिया नहीं, डी सी अभी अपन ने फाइंड आउट किया था 20 आया, है ना। क्रॉस मल्टी कर दिया। ठीक है ना, तो ए सी इक्वल टू 20√3। हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। तो ट्रांसमिशन टावर क्या है, ए बी। ए बी कैसे निकलेगा, ए सी में से बी सी को माइनस कर देंगे, तो ए बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए सी, 20√3 माइनस एज इट इज वैल्यू ऑफ बी सी 20। ठीक है ना, 20 कॉमन ले लिया। ठीक है ना, तो 20 से 20 कैंसिल, ब्रैकेट में क्या बचा √3, और यहाँ 20 से 20 कैंसिल, ब्रैकेट में क्या बचा -1। तो यहाँ पर आप स्टॉप कर सकते हैं। आंसर शीट शो कर रहा है 20 इन ब्रैकेट √3 -1। ओके, और अगर वैल्यू पुट करना है तो √3 का वैल्यू पुट कर दो। ठीक है ना, और इसे सॉल्व कर दो तो न्यू मतलब टोटली आपका 14.64 आएगा। और यहाँ स्टॉप करना चाहते तो यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है ना, ओके, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of a statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of top of pedestal is 45 डिग्री। फाइंड दी हाइट ऑफ पेडेस्टल। है ना, एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। ठीक है ना, तो स्टैचू के टॉप से बन रहा 60 डिग्री का एंगल और पेडेस्टल के टॉप से बन रहा 45 का। ठीक है ना, हमें पेडेस्टल का क्या चाहिए, हाइट चाहिए। ठीक है ना, दी गई इन्फॉर्मेशन से हम क्या कर लेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे पहले। ठीक है ना, सपोज कर लेंगे कौन क्या है, लेट बी सी बी या पेडेस्टल एंड सी डी इज द स्टैचू ऑफ हाइट 1.6 मीटर। ठीक है ना, बी सी पेडेस्टल है और सी डी क्या है, स्टैचू, जिसकी हाइट अपन को दी 1.6। ठीक है ना, यहाँ देखें बी सी क्या हो गया आपका पेडेस्टल। ठीक है ना, और ए सी क्या हो गया आपका स्टैचू। ठीक है ना, तो बी सी के टॉप से बन रहा 45 का। ठीक है ना, और जो आपका सी डी है उसके टॉप से क्या बनना 60 डिग्री का, तो ये एंगल बन गया। ठीक है ना, तो बी सी इक्वल टू एच मीटर, सपोज कर लिया सी डी इक्वल टू 1.6 और ए बी इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है ना, लेट दी हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी एच मीटर। ठीक है ना, अब हम छोटे वाले ट्राइंगल को लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है ना, तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी 10 45 इक्वल टू एच बाय एक्स। ठीक है ना, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है एच और बेस है एक्स। 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 इक्वल टू एच बाय एक्स, क्रॉस मल्टी कर दो तो एच इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, जी बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब लेंगे हम बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है ना, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी 10 60, यहाँ पर एंगल क्या बनना 60 डिग्री, तो 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है डी बी अपॉन बेस, बेस वही रहेगा ए बी, वैल्यू पुट कर दो 10 60 का वैल्यू √3, है ना, इक्वल टू डी बी का क्या है 1.6 प्लस एच। ठीक है ना, कैसे बनी, सी डी और बी सी से मिलकर बनी। ठीक है ना, तो सी डी 1.6 और बी सी एच और ए बी क्या है एक्स। ठीक है ना, तो √3 इक्वल टू 1.6 और
एक्स की जगह क्या रख दिया अपन ने, एच, और अपॉन, ठीक है ना, एच, एक्स की वैल्यू रख दी यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि एच इक्वल टू एक्स अपन पहले प्रूव कर चुके, मतलब निकाल चुके, ठीक है ना। अब ट्रांसफर कर दो तो ये जो एच है आपका, ठीक है ना, ये ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, एच का √3 में एच √3, और जी प्लस एक्स है, एच है, वो ट्रांसफर करोगे क्या हो जाएगा, माइनस एच, और यहाँ क्या बचेगा 1.6। ओके, अभी यहाँ पर अपन ने 1.6 एज इट एच और एच कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो क्या बचा, इधर बचा √3, यहाँ एच से एच कैंसिल, तो यहाँ बचेगा -1, ठीक है ना। ओके, अब इस √3 -1 को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो मल्टीप्लाई में कहाँ आ गया, डिवाइड में। ओके, तो एच इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 -1, इसका रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है ना, तो 1.6 अपॉन √3 -1 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 + 1। तो यहाँ पे आपका देखो 1.6 एज इट एच, ठीक है ना, और √3 + 1 एज इट एच, ठीक है ना, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है ना, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 में से बन गया क्या बचा, 2 बचा, ठीक है ना। यहाँ दो प्रकार से हुआ, यहाँ वैल्यू पुट करी हुई है, ठीक है ना, अभी पहले बिना वैल्यू का देखे, ठीक है ना, ठीक, तो √3 का स्क्वायर 3, ठीक है ना, और 1 का स्क्वायर 1, और 3 - 1 2, आइडेंटिटी लगा दी अपन ने वहाँ पे, है ना, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b², ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 1.6 एज इट एज और √3 + 1 एज इट एज, और इसको आइडेंटिटी लगी, सॉल्व हुआ क्या आया 2, इसे सॉल्व कर दो तो 2 डिवाइड जा नहीं रहा, तो 0 पॉइंट का पॉइंट 2 8 जा 60, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर शीट में बता रहा है 0.8 इन इन ब्रैकेट √3 + 1, ठीक है ना। आई बात समझ में, वैल्यू रखना है तो इसके हिसाब से कर दो सॉल्व, ठीक है ना, तो आपका न्यूमेरिकली आ जाएगा टोटली, है ना, कोई भी आपका रूट वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप वैल्यू रख के भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो 1.6 एज इट एज, 1.73 √3 का वैल्यू +1, ठीक है ना, और a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस आपका क्या बोलते हैं b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। आइडेंटिटी लगी है a + b, a - b इक्वल टू a² - b², ठीक है ना। तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी कि माइनस एज इट एज और 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व किया 1.6 एज इट एज, 1.73 + 1 क्या हो गया 2.73, √3 का स्क्वायर 3 -1, ठीक है ना। तो ऊपर एज इट एज और 3 में से बन गया 2 बचा, 2 का डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, अभी करा था ना अपन ने 1.6 को 2 से डिवाइड किया आया था 0.8 और इंटू 2.73 मल्टी करोगे क्या आएगा 2.184, ठीक है ना। तो ये आपका डेसिमल में आ गई वैल्यू, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो वहाँ से आप आइडेंटिटी लगा कर, ठीक है ना, यहाँ कर सकते हो, √3 की वैल्यू नहीं रखना तो आंसर शीट के अकॉर्डिंग भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, the angle of elevation of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of building. बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन टावर और बिल्डिंग मान लेंगे, है ना, लेट ए बी बी या बिल्डिंग एंड सी डी बी या टावर, ठीक है ना। तो ए बी क्या हो गई आपकी बिल्डिंग और सी डी क्या होगा टावर, ठीक है ना, जिसकी हाइट अपन को दी है 50 मीटर, ठीक है ना। तो आपके जो टावर है उसके टॉप से बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है ना, और बिल्डिंग के टावर से बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है ना। एंगल ए डी बी हो गया 30 डिग्री, ठीक है ना, ए डी बी 30 डिग्री, ठीक है ना, और सी बी डी कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। आप इन राइट ट्राइंगल सी बी डी, है ना, बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है ना, एक सी बी डी 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसका सी डी, बेस क्या है बी डी, ठीक है। 1060 का वैल्यू √3, सी डी दिया था 50 अपॉन बी डी, तो क्रॉस मल्टी कर दो, बी डी का √3 में बी डी √3, 50 एज इट एज, आप √3 को ट्रांसफर कर दो तो बी डी इक्वल टू 50/√3, रैशनलाइज कर दिया इसका, ठीक है ना, बी डी इक्वल टू 50/√3 इंटू √3/√3,
और इक्वल टू 50 एज इट एज, और 50 का √3 में मल्टी करो तो 50√3 और √3 का √3 में 3, ठीक है ना। अब लेंगे हम छोटा वाला ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल ABD दिख रहा है ना। इन ट्राइंगल ABD tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है BD, है ना। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, ये ध्यान रखना है। और AB का वैल्यू नहीं दिया, BD का अपन ने अभी फाइंड आउट किया था, क्या आया था 50√3, ठीक है ना, अपॉन 3 आया था ना, ठीक। तो यहाँ पर जो है अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। तो 50/√3 का आपने ट्रांसफर किया, ठीक है ना। BD देखो यहाँ पर 50/√3 रखा अपन ने, है ना। तो 50/√3 का 1 में मल्टी हुआ, क्या आया 50/√3, ठीक है ना। AB और √3 का मल्टी किया, क्या आया AB√3, ठीक है ना। BD का वैल्यू क्या रखा 50/√3, ठीक है ना, इधर पे ओके। ये वाला नहीं रखा है, ये वाला रखा 50/√3 रेशनलाइज के पहले वाला, ठीक। और यहाँ क्रॉस मल्टी कर दिया तो AB का √3 में AB√3 और 50/√3 का 1 में 50/√3, ठीक है ना। क्रॉस मल्टी कर दिया तो 50/√3 एज इट एज, और √3 उस साइड गए तो √3 यानी कि √3/1, तो रेसिप्रोकल हो गया इसका, है ना, 1/√3 हो गया तो 50 बन गया 50 और √3 का 3, तो AB इक्वल टू क्या आ गया 16.67, डेसिमल फॉर्म हो गया। और इसका ऐसे डिवाइड कर दो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आ जाएगा, ठीक है ना, जो आंसर शीट में शो हो रहा है, ठीक है ना, ठीक। 3 बन जा 3 बचा 2, नेक्स्ट डिजिट 0, 3 6 जा 18, रिमाइंडर बचा 2, तो जो परसेंट आया वो साइड में लिख दिया, ठीक है ना, रिमाइंडर ऊपर डिवीजन नीचे, तो AB इक्वल टू 16 राइट 2/3, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of poles are 60 and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. या टू इक्वल पोल्स है, ठीक है ना, जो अपोजिट साइड में लगे हुए हैं, ठीक है ना, स्टैंड है रोड पर, है ना, एक इस साइड तो एक इस साइड, ठीक है ना। उनकी जो विडनेस है, मतलब उनके बीच की जो दूरी है वो है 80 मीटर। वो एंगल्स बना रहा है, एक बना रहा 60 डिग्री का, एक बना रहा 30 डिग्री का, ठीक है ना। सॉल्यूशन भी याद है। सपोज कर लिया अपन ने, लेट AB एंड CD बी द टू पोल्स ऑफ हाइट h मीटर, P इज द पॉइंट, P वह पॉइंट है जहां पर वो एंगल बना रहा है ना, फ्रॉम विच एंगल ऑफ एलिवेशन आर मेजर्ड, ठीक है ना। तो एक बना रहा 60 डिग्री का, एक बना रहा 30 डिग्री का, है ना। जो AB और CD हो गया टावर, P हो गया पॉइंट, ठीक है ना। तो A से बन रहा 60 का और C से बन रहा 30 डिग्री का, है ना। तो BD दिया हुआ है अपन को, उनकी डिस्टेंस बीच की, है ना, फुट टू फुट डिस्टेंस दी 80 मीटर। BP सपोज कर लिया, लेट BP भी X, तो PD क्या हो जाएगी आपकी, टोटल में से X माइनस कर दूँ, है ना। तो टोटल क्या था BD कितना था 80, तो 80 माइनस X, ठीक है ना। अब अपन सबसे पहले लेंगे राइट ट्राइंगल ABP, ठीक है ना। तो इसमें कितना बन रहा है आपका एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या है BP, वैल्यू पुट कर दो, tan 60 का वैल्यू √3, परपेंडिकुलर का वैल्यू अपन ने रख दिया H, ABSD, BP सपोज किया था X, ठीक है ना। क्रॉस मल्टी कर दो तो H इक्वल टू X √3, इक्वेशन फर्स्ट। अब आएंगे अपन लेंगे ट्राइंगल CDP, ठीक है ना। तो tan 30 लिया जाएगा यहाँ, है ना, और यहाँ पे भी आपका tan का क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है CD, तो CD का वैल्यू H अपॉन बेस क्या है PD का वैल्यू 80 माइनस X इक्वल टू tan 30, है ना। अब यहाँ H की जगह उसकी वैल्यू रख दी, फर्स्ट इक्वेशन में देखो H की वैल्यू क्या है X √3 लिखा ना, अपॉन 80 माइनस X, और tan 30 का वैल्यू 1/√3, ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टी कर दिया, 80 माइनस X का 1 में मल्टी करोगे तो वही आएगा 80 माइनस X एज इट एज, और X √3 मल्टी √3, है ना। तो √3 का 3 और X एज इट एज, तो 3X इक्वल टू 80 माइनस X को ट्रांसफर कर दो, माइनस का था इस साइड आया प्लस का हो गया, तो 3X प्लस X इक्वल टू 80, 3X और X 4X इक्वल टू 80, तो X इक्वल टू 80/4, तो मल्टी में था डिवाइड में आ गया, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, ओके।
तो बीपी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 20, डीपी फाइंड आउट करना। डीपी क्या सपोज किया था 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस एक्स का वैल्यू 20, सो 80 में से 20 गया 60, ठीक है ना। पुटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट h इक्वल टू √3 इंटू एक्स, ठीक है ना। हाइट चाहिए थी अपन को टावर्स की, ठीक है ना, दोनों इक्वल हाइट्स की, तो h की जगह 20 x का 20 आया वैल्यू, है ना, √3 एज इट है, तो हाइट ऑफ टावर क्या हो गया 20√3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point on the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो ये आपको फिगर देखिए 9.12 दिया है, ठीक है ना, आई बात समझ में, ठीक। तो एक एंगल बन रहा 60 डिग्री का और एक बन रहा 30 डिग्री का, ठीक है ना। और जो आपको 20 मीटर है जो पॉइंट्स की दूरी है, जो 60 जहाँ बन रहा और 30 जहाँ बन रहा, उनके बीच की दूरी मतलब CD दिया 20 मीटर, ठीक है ना। डायग्राम बना हुआ दिया है अपन, ठीक है ना। ओके, तो अब आते हैं अपन सॉल्यूशन पे, ठीक है ना। जी हो गया, आपका डायग्राम बना लिया जैसे दिया था, ठीक है ना। ए बी बी या हो गया, ए बी बी या टीवी टावर ऑफ हाइट एच, C and D are points from which angles of elevations of A are measured, ठीक है ना। C और D वो पॉइंट है जहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है। और CD दिया अपन को कितना 20 मीटर दिया ना, और BC अपन सपोज कर लेंगे X और ABB सपोज कर लेंगे H। एंगल ACB कितना 60 डिग्री और ADB इक्वल टू 30 डिग्री, देख रहा ना। लेट विथ ऑफ द कैनल बी X, ये BC कैनल है उसकी विथ हो गई X। तो इन राइट ट्राइंगल ACB है ना, tan 60 ACB, ठीक है, 60 एंगल बन रहा है ना। tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है AB, बेस क्या है BC, वैल्यू पुट कर दो। tan 60 का वैल्यू √3, AB का वैल्यू H और BC का वैल्यू X, क्रॉस मल्टी कर दो तो H इक्वल टू √3x। अब लेंगे हम बड़ा वाला ट्राइंगल, है ना, इन ट्राइंगल ABD, राइट ट्राइंगल ABD क्या है एंगल का मेजर 30, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर AB और बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर DB। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू AB का वैल्यू H और DB पूरा निकलेगा 20 और x को ऐड करके 20 प्लस x, ठीक है ना। तो 20 प्लस एक्स का 1 में करो तो क्या हो गया 20 प्लस एक्स, एच का √3 में h√3, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर √3 को ट्रांसफर कर दें, 20 प्लस एक्स एज इट एज और √3 ट्रांसफर किया डिवाइड में आ गया, ठीक है ना। ओके, और 20 प्लस एक्स और इस √3 को ले गए अपन वहाँ पर, तो क्या हो गया आपका √3h, ठीक है ना। तो h, ठीक है ना, √3x, यहाँ पर h की वैल्यू रख दिया अपन ने, h की वैल्यू क्या है √3x, ठीक है ना। 20 प्लस एक्स अपॉन √3 एज इट एज और h की जगह उसका वैल्यू √3x लगा ना। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 20 प्लस एक्स एज इट एज, ठीक है ना, और √3x एज इट एज, √3 उस साइड का क्या आ गया मल्टीप्लाई, 20 प्लस एक्स √3 और √3 का 3 और x एज इट एज। ओके, 20 एज इट एज, 3x एज इट एज, x ट्रांसफर कर दिया माइनस का हो गया, है ना। तो 20 एज इट एज, 3x में से x गया क्या बचा 2x, तो x इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10। तो विड्थ ऑफ द कैनल x इक्वल टू 10 मीटर, हाइट ऑफ द टीवी टावर h इक्वल टू, है ना, h का वैल्यू क्या था √3 इंटू एक्स, तो √3 इंटू एक्स का वैल्यू 10, तो 10√3। ओके, तो इनको आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है ना, और कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अगर आप रूट तक सॉल्व करना चाहे तो जो वो जो क्वेश्चन हैं उनको रूट तक सॉल्व कर लें, और डेसिमल फॉर्म में आंसर चाहे तो डेसिमल तक कर लें, ठीक है ना।